Hello, Namaste, Sat Sri Akal ji. This is your Harpal Singh back again with a new informative video. As you know, recently मैंने फैमिली वीज़ाज़ के बारे में बुलेटिन और वीज़ा सेंटर्स की अपडेट दी है. काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग F4. ठीक है सर, F4 का प्रोसेस हो. F4 तो प्रोसेस चलो स्लो है, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट वीज़ा सेंटर्स एंड प्लेसेस. बट आज हम बात करेंगे F4 वीज़ा के बारे में रिगार्डिंग हाउ टू प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कर सकता है, किस किस को मिल सकता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ीस है. सो विल टॉक अबाउट F4 फैमिली वीज़ा. ठीक है जी. सो एज आई सेड, इफ़ यू नीड एनीथिंग रिगार्डिंग इमिग्रेशन, एनी वीज़ा हेल्प, एनीथिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर्स एंड यू कैन कॉल ऑल्सो. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो. हाँ जी, तो बात करते हैं जी F4 वीज़ा के बारे में. आपको पता है कि यूएस में फैमिली कैटेगरी वीज़ाज़ हैं, F1, F2, F2A, F2B, ठीक है, F4, F3, ये सब कैटेगरीज़ हैं. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, इसका बहुत लंबा टाइम भी होता है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग का, वो है F4. सो आज हम उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे. F4 वीज़ा क्या प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे वो प्रोसेस किया जाता है, कहाँ अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, क्या रिक्वायरमेंट है. तो F4 वीज़ा है जी, फैमिली वीज़ा है. एक यूएस सिटीजन जो कि 21 साल से ज़्यादा है एज का, दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा फॉर देयर सिबलिंग्स, अपने सिबलिंग्स के लिए, चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, वो उनके लिए अप्लाई कर सकता है. ठीक है, उनके बच्चे भी बीच में इंक्लूड किए जा सकते हैं. ठीक है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट यही है जी. फॉर यूएस सिटीजन ही हैज़ टू बी इन यूएस, उसका परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, उसके सिबलिंग्स होने चाहिए फॉरेन कंट्री में. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर यूएस सिटीजन टू फाइल फॉर एन F4 पिटिशन. सो ये होता कैसे है जी, इसमें दो प्रोसेस है, ये दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. पहले तो जो सिटीज़न है यूएस का, उसे फाइल करना पड़ती है पिटिशन इन यूएस. वो पिटिशन फाइल होगी, ठीक है, तो फाइल होने के बाद वो पिटिशन अप्रूव होगी, और वंस इट इज़ अप्रूव्ड ओनली देन फैमिली जो है उनकी फॉरेन कंट्री में वो F4 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, दे कैन फाइल द पिटिशन. अगर अप्रूव नहीं होती पिटिशन, सो दे कैन नॉट डू दैट. सो दिस इज़ वन थिंग. ठीक है जी. सो अब यूएस सिटीज़न जब अप्रूव हो जाता है उनका वहाँ से पिटिशन, तो क्या है, लाइक इसमें जो है स्पाउस है, माइनर्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, यूएस सिटीज़न जो उनके रिश्तेदार हैं यूएस में, पिटिशन अप्रूव होने के बाद उन लोगों को अपनी यूएस काउंसलेट जो भी होम कंट्री में है वहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है जी. दे हैव टू फिल I-130 फॉर्म, पिटिशन फाइल करेंगे जी. इसमें पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव होता है, वो फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है जी. वंस पिटिशन इज़ फाइल्ड, सिबलिंग्स जो हैं, जो भी एक सिबलिंग है, जैसे ही हैज़ टू बी और ही और शी हैज़ टू मेन एप्लीकेंट, वो मेन एप्लीकेंट होगा. अगर उनके बच्चे हैं या स्पाउस हैं, दे कैन बी एडिड इन द फॉर्म. लेकिन एप्लीकेंट वही रहेगा जो ब्लड रिलेशन का है. तो दिस इज़ एज अ रिक्वायरमेंट. ठीक है, बट हाँ, बाकी भी उसमें फॉर्म में ऐड हो सकते हैं. इस तरीके से सारी फैमिली को जो है F4 वीज़ा इशू किया जा सकता है. और जो पिटिशन फाइल की जाती है वो प्रोसेस की जाती है जी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से. ठीक है, वो USCIS विल इन्फॉर्म करता है जब वो अप्रूव हो जाती है. ठीक है, और इन केस अगर वो डिनाई भी की जाती है, तो डिनाई करने के बाद दे विल गिव यू द रीज़न, दे विल सेंड द रीज़न, एंड यूएस सिटीज़न वो रीज़न या कोई जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करके रीफाइल कर सकता है. सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ फॉर दैट. ठीक है, अभी आगे बात करें जी. अगर वंस पिटिशन इज़ अप्रूव्ड, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दे विल बी सेंड टू NVC. जो NVC नेशनल वीज़ा सेंटर होता है DC में, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाते हैं. फिर एक पैकेज जो होता है बन के आपकी होम कंट्री में जो है भेजा जाता है, जिसपे कि एक केस नंबर लिखा होता है, इनवॉइस ID लिखी होती है. ठीक है, ये तो को बेसिक प्रोसेस है. अब आगे क्या करना है, जब हमने यहाँ पे जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने क्या करना है, पहले तो जी वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म भरेंगे DS-260. ठीक है जी, DS-260 फॉर्म फिल किया जाएगा, और वो हर एक एप्लीकेंट को फिलअप करना है जी. ठीक है, चाहे वो सिबलिंग है, उसके बच्चे हैं, वाइफ है, whosoever it is, दे हैव टू फिल दैट इंडिविजुअली. वो इंडिविजुअली फिल करेंगे उसको, और फिल करने के बाद उसमें देना क्या है, लाइक आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, उसमें आप क्यों मूव होना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू मूव टू यूएस, रीज़न ऑफ इमिग्रेशन, माइग्रेशन, ये आपको उसमें बताना है. ठीक है, सो वंस यू fill all that form, you will
get the confirmation number for this form DS260, ठीक है। और ये जगह पर चेक भी करना है इन्फॉर्मेशन, तो आप NVC में ना इसके केस नंबर से आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह, ठीक है। तो ये तो थी जी बात पहले फॉर्म की, DS260 फॉर्म भरना था, ठीक है जी। सो वंस यू गेट द DS260 कंफर्मेशन नंबर, ठीक है जी, यू मस्ट सेंड दैट टू NDC विद अदर डॉक्यूमेंट्स, वो अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होता है, ठीक है। और इसके बाद नंबर आता है जी मेडिकल का, मेडिकल एग्ज़ाम एंड वैक्सीनेशन, जो कि US की रिक्वायरमेंट है जी। एज ऑफ नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, वैक्सीनेशन दी जाएगी, जो भी आपको सर्टिफाइड डॉक्टर्स होंगे उनके पास उनकी लिस्ट दी जाएगी, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे विच नीड्स टू बी साइंड बाय द डॉक्टर्स। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास आफ्टर मेडिकल डॉक्टर्स के साइन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि आपको लेटर ऑन चाहिए होंगे। तो ये एक पार्ट है, ठीक है जी। और जो फाइल होगी आपकी, अगर हम बात करें फाइल की, तो फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए, जो कि आपका उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 6 महीने, जो आपने सोच रखा है मैं लैंड करूँगा US में, उसके 6 महीने बाद की वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए जी, साइंड फॉर्म I-864, जी हाँ, ये एफिडेविट फॉर्म होता है जी। ये जो US सिटीजन एक एफिडेविट फॉर्म बना कर देता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी बंदा मेरा सिबलिंग US में आ रहा है, ठीक है, कि ये फॉर्म भरा जाता है I-864, ठीक है। फिर फॉर्म DS260 जैसे मैंने बताया, उसका कंफर्मेशन पेज होता है। ये एक फाइल जो बता रहा हूँ आपको बनानी पड़ती है। फिर चौथा मेडिकल एग्जामिनेशंस जो होते हैं, उसकी वैक्सीन के रिकॉर्ड्स या जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स हैं वो, ठीक है। पांचवा, आपको 2 फोटो ईच एप्लीकेंट की चाहिए। जैसे अगर सिबलिंग है, उसकी फैमिली है, तो हर किसी बंदे की 2-2 फोटोग्राफ चाहिए। और जो फोटोग्राफ्स हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलरेडी US की वेबसाइट पे शेयर की गई है, अकॉर्डिंगली वो चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें मैरिज सर्टिफिकेट की, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी मैरिज जो है सिबलिंग का, जो भी लेडी हस्बैंड जो भी वाइफ है, उनका शो करने के लिए रिलेशन। और बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर अडॉप्शन लेटर चाहिए, जस्ट टू प्रूव दैट आपका रिलेशन उनके साथ है। फिर उसके बाद सातवीं चीज़ है जी क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, ठीक है। पुलिस से आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जैसे हम इंडिया में PCC बोलते हैं। सो ये चीज़ें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड की हिस्ट्री वगैरह जो भी है वो चाहिए, वो आपको सबमिट करवानी है। और इन केस अगर आपका जो एप्लीकेंट जो सिबलिंग है इंडिया में या आपकी किसी भी कंट्री में, अगर वो डाइवोर्स है, तो दे हैव टू प्रोवाइड देयर डाइवोर्स पेपर, ठीक है। और अगर बाय एनी चांस डेथ हो चुकी है उनके पार्टनर की, दे हैव टू गिव बर्थ सर्टिफिकेट, जस्ट टू क्लैरिफाई टू द US काउंसलेट की पुराना जो रिलेशन है वो ख़त्म हो चुका है लीगली, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। और हाँ, दूसरा, अगर कोई अप्लाई कर रहा है सिबलिंग जो है वो आर्मी में सर्व कर चुका है, मिलिट्री में कर चुका है, तो दे हैव टू हैव ऑल देयर डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट दे वर इन आर्मी एंड सर्वड एज एन आर्मी। तो ये तो एक फाइल में डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे आपको जो जमा करवाने हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठे करके ले जाने हैं, आपको ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वंस इट इज़ अप्रूव्ड, जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, आपको इंटरव्यू लेटर दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू जाएंगे, एवरीबडी हैव टू गो टू द इंटरव्यू, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे बच्चा है या वाइफ है या ऑब्वियसली मेन सिबलिगेंट है, सबको जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जाएंगे और अगर आपका केस अप्रूव हो जाता है, ठीक है, यू विल बी गिवन अ पैकेज, ठीक है। NVC आपको एक पैकेज इशू करेगी जी, आपको अप्रूवल, वीज़ा अप्रूव होगा, वीज़ा अप्रूव के साथ पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। वो पैकेज आपको किसी भी हाल में ओपन नहीं करना है, जी हाँ। यू हैव टू कीप दैट पैकेज अलॉन्ग विद यू एंड यू शुड नॉट ओपन दैट ऑल, क्योंकि वो पैकेज होता है जब आप US जाएंगे, होमलैंड सिक्योरिटी जो आपको बॉर्डर US पोर्ट पे जो भी वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, वो खोलेगा, वो चेक करेगा और वो डिटरमाइन करेगा उसके बेसिस पे कि आपको US में एंट्री दी जाए कि नहीं दी जाए। सो ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जिस लोगों को नहीं पता। सो आई एम जस्ट लेटिंग यू दिस इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस। तो ये तो था प्रोसेस की। 2 प्रोसेस में आपको I-130 फॉर्म पहले पिटिशन भरा जाएगा, अप्रूव होगी, फिर DS260 फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मेडिकल होंगे, सब कुछ होगा। फिर अप्रूवल होने के बाद आपको दिया जाएगा, पैकेज दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा फ्रेम जाने के लिए, ठीक है। ये तो ये हो गया करता काम कैसे होता है ये। अब काम के साथ पूछें जी इसकी कॉस्ट क्या है, कहाँ कहाँ आपको फीस पे करनी पड़ती है, ये भी बताता हूँ आपको मैं।
सो सबसे पहले तो जब आप I-130 भरते हैं वहाँ की उसकी फिलिंग फ़ीस होती है। दूसरी जगह जब DS-260 भरते हैं वहाँ फ़ीस पे करनी पड़ती है। फिर मेडिकल और वैक्सीनेशन की फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स, जैसे हमारे इंडिया में जैसे पंजाब से, हरियाणा से या किसी और भी अपनी स्टेट से लोग जाते हैं, साउथ से जाते हैं, तो उसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होम लैंग्वेज में होते हैं, नेटिव लैंग्वेज में, हमारे हिंदी में हो गए, पंजाबी में हो गए या कन्नड़, तेलुगु किसी में भी हो गए। तो उस केस में यू गाइस हैव टू पे द ट्रांसलेशन फीस फॉर द डॉक्यूमेंट्स, एक ये फीस होती है। फिर US इमिग्रेशन फीस जो है वो देनी पड़ती है, वीज़ा की फ़ीस, ठीक है, वंस योर केस इज अप्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीस है, ये फ़ीस पे करेंगे तभी आपको आगे जाके ग्रीन कार्ड इशू किया जाएगा। इस फीस के बिना नोबडी विल इशू या ग्रीन कार्ड, ठीक है ना। और हाँ, तो ये तो बात होगी कॉस्ट की, ठीक है, हमने कॉस्ट फैक्टर बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए, प्रोसेस क्या होता है बता दिया। अब बात करें फिर टाइम की। अब देखो जी, ये F4 कैटेगरी ऐसी है, इस पर कैप लगा हुआ है 65,000 का पर ईयर। सो इसलिए ये एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं पर कैप उतने का उतना ही है, तो इसका जो टाइम है बहुत लंबा होता है। सो जो प्रायोरिटी डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल प्रोसेस की जाएगी। सो अगर लॉन्ग टाइम है तो मतलब है, वी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि फाइलें ज़्यादा हैं और कैप उतने का उतना ही है। सो आप अप्लाई करेंगे, सो बी रेडी की टाइम लंबा लगेगा। ये नहीं कि भाई अप्लाई कर दिया आपने एंड अभी विदिन 2 years यू विल बी इन US, नहीं। सो वी हैव टू वेट फॉर इट। इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ, US एम्बेसी और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दिस टाइम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइज टुडे। आई होप आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। जो लोग कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी ऑब्वियसली पता है, जिन्होंने करना है उनके लिए एक हेड्स अप है क्या क्या चाहिए उनको, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यस डू कमेंट एंड शेयर एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। चलो, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।